ट्रेडर हर घर में होता है, प्रॉफिटेबिलिटी क्यों नहीं होती है? हर घर ट्रेडर है, तो ट्रेडर जब ट्रेडिंग में नहीं कमाता है तो वो इंस्टीट्यूट खोल लेता है, चलो मैं ट्रेडिंग सिखाऊंगा, पर वो खुद सीखा हुआ है या नहीं सीखा हुआ है वो किसको पता। क्या स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग एक ऑफिशियल प्रोफेशनल वर्क है कि गैम्बलिंग है? जो मेरा सेटअप है वही मेरे पेशेंस को जानता है, वही मेरे लॉस को जानता है, वही मेरे इमोशन को जानता है और वही मेरे विन रेशियो को जानता है। 2026 में स्टॉक मार्केट का फ्यूचर क्या है? Number 1 Manifestation and Lifestyle Podcast. Do you believe in manifestation? एक जिद सी आ गई थी कि सब कुछ मुझे चाहिए या फिर कुछ नहीं चाहिए। यू विल विन, थोड़ा वक्त लग सकता है लेकिन सक्सेस इज गारंटेड। Do I believe in manifestation? No. If I really want something that badly, I'll just ask for it. I तो manifested my partner. तो I feel कि अगर मेरा सेल्फ लव नहीं होता तो मेरा रिलेशनशिप जो है एग्जिस्ट भी नहीं करता। हम हर चीज सोचते कि भाई मेरे को ये मिल जाएगी, ये मिलना चाहिए, ये मिलने वाली, लेकिन कुछ भी नहीं होता है, कुछ मिलता नहीं। परवरदिगार तूने जो हमारे लिए सोचा था वो तो सही था, वो तूने दिया। आई फील एज एन आर्टिस्ट तो बहुत ज्यादा रिकमेंड करता हूँ। आर्टिस्ट को तो बहुत जरूरत है बिकॉज आई फील एवरीथिंग एज एन आर्टिस्ट इज अबाउट द जोन। When I do practice, I have found myself go to a realm which is very beautiful, very peaceful. मुझे नहीं पता मैं ये मैनिफेस्ट कर रही हूँ कि मेरे साथ सब सही हो जाएगा, कि हम सही सोच रहे हैं, तो मैं इस डर के साथ नहीं जा रही हूँ कि अब मेरे साथ क्या हो जाएगा, अब मेरा क्या। कबीर कबीर वाणी कबीर वाणी कबीर वाणी कबीर वाणी कबीर वाणी। अमेजिंग पीपल लाइक कबीर वाणी। वेलकम टू कबीर वाणी। रोहित जैन, जी, द इन्फ्लुएंसर ऑफ दुबई। आप यहाँ पर कितने टाइम से हो? मुझे करीब 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। हाँ, और यहाँ पर आप एग्जैक्टली करते क्या हो? मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग करता हूँ ज़्यादातर और इंडियन मार्केट में ट्रेडिंग करता हूँ। अच्छा, ओके। ट्रेडर हूँ, एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर हूँ और प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ। प्रॉफिटेबल, दैट हैज टू बी द गुड थिंग, राइट? अगर ट्रेडर तो आई थिंक आज की तारीख में बहुत सारे लोग हैं। ट्रेडर तो हर घर है, हाँ, प्रॉफिटेबल कहाँ है? प्रॉफिटेबल नहीं है। जैसे आपने बताया ट्रेडर हर घर में होता है, सही है। प्रॉफिटेबिलिटी क्यों नहीं होती है? प्रॉफिटेबिलिटी इसलिए नहीं होती है क्योंकि वो एक तो साइकोलॉजी मेंटेन नहीं कर पाते हैं और प्रॉपर सेटअप नहीं बना पाते हैं। गैम्बलिंग करने आते हैं तो प्रॉफिटेबल नहीं बन पाते, और जो गैम्बलिंग नहीं करता है वो प्रॉफिटेबल बन जाता है, पर एक समय पे बनता है। समय पे बनता है। आपने ना बहुत अच्छी 3 चीज़ बताई। एक जब साइकोलॉजी, दूसरी सेटअप और तीसरी गैम्बलिंग। आप जब बता रहे हो साइकोलॉजी व्हेन इट कम्स टू ट्रेडिंग, उसका मतलब क्या? साइकोलॉजी का मतलब ये है कि आपका दिमाग सही से काम करना चाहिए ट्रेडिंग के टाइम पे। आपके इमोशंस बीच में नहीं आने चाहिए। आपने सुना होगा SWOT। ओके, SWOT। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। ओके, ठीक है, तो आपको साइकोलॉजी में यही देखना है। ओके, आपकी क्या स्ट्रेंथ है, आपकी क्या वीकनेस है, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स है। हाँ, ठीक है, साइकोलॉजी आपकी जब तक बिल्ड नहीं होगी ट्रेडिंग के अंदर, पता चल रहा है आपने यहाँ पे बाय का बटन दबाया है और पीछे से आप कि मम्मी आवाज लगा रही है कि प्याज लेके आजा, आलू लेके आजा, वहाँ आपका दिमाग चला गया, यहाँ ट्रेड खत्म हो जाएगा, आपका चला जाएगा पैसा। तो साइकोलॉजी प्रॉपर होनी इसलिए जरूरी है, इसके लिए जरूरी है। ओके, पेशेंस होना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मार्केट में हर चीज में पेशेंस होना जरूरी है। हाँ। अगर आप कोई भी बिजनेस करते हैं, आप चाहे ट्रेडिंग करते हैं, आज आप एंटरप्रेन्योर्स को देखेंगे तो वो स्टार्टअप्स चलाते हैं, बट आज अगर आप डेटा उठा के देखेंगे 80% स्टार्टअप आज भी फेल है। क्यों? क्योंकि पेशेंस नहीं है। आज एक एंटरप्रेन्योर होता है, यूथ होता है, वो नया स्टार्टअप लेके आता है, बट वो सोचता है कि हम आज हमने चालू किया है तो कल से इनकम आना शुरू हो जाएगी, बट 1 साल 2 साल उस बिजनेस को देना पड़ता है, और जब आप वो नहीं दे पाते हो तो आप वो वहाँ फेल हो जाते हो। हाँ, वो बात आपने बहुत सही कही, क्योंकि एक यूजुअली पेशेंस हमारे पास एक नहीं रहता। दूसरा, आई थिंक जब एक स्टार्टअप चालू करता है तो आई थिंक उन लोगों के पास सारी बैकअप होती है कि हम चालू कैसे करेंगे, काम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, बट कस्टमर्स कहाँ से लाएंगे वो नहीं पता होता है। बट हमको पता सब है करना क्या है, कैसे करना है, पर कस्टमर्स कहाँ से आएंगे? सबसे मेन पॉइंट ही बिजनेस का ये है कि कस्टमर आएगा कहाँ से। हाँ। आज आपके पास पैसा कितना भी हो, मार्केटिंग कितनी भी हो, सारी चीजें हो, बट कस्टमर को लाने के लिए भी एक राइट मार्केटिंग करनी पड़ती है। हाँ, अभी अपन वो टॉपिक को थोड़ा बाद में छेड़ते हैं, बहुत अच्छा टॉपिक है, इसके बारे में हम जरूर बात करेंगे। बट ये हो गई हमारी बात साइकोलॉजी की। सही, इसके अंदर साइकोलॉजी के अंदर एक और चीज़ हो जाती है, जैसे हमने अभी बात किया कि मम्मी ने पीछे से आवाज़ दिया, तो ये हो गया डिस्ट्रैक्शन। दूसरा, अगर हम बात करें इमोशनल साइकोलॉजी जो होती है इसके अंदर के, जब भी जैसे आपने बताया कि आप एक ट्रेड बाई कर रहे हो, तो बहुत बार क्या होता है कि हम जो बाई करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम हम बाई करते हैं जब वो एक अलग लेवल पे पहुंच जाता है ना। जैसे अगर एक सर्टेन
उसका जो क्या बोलते हैं रेशियो बोलते हैं या रेशियो द हिट लेवल जो बोलते हैं उसे, मोस्ट ऑफ द पीपल एंड अप बाइंग देयर क्योंकि हाँ। लोग को बड़ा लंबा बस ग्रीन बस दिखता बस है बस 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 है ना, और वहां से बाय करते हैं और वो सेल हो जाता है वहां से ना नीचे। हाँ ओवर सेल हो जाता है। करेक्ट, जब ओवर सेल पे बाय करता है फिर भाई वो नीचे आता है और आता है। वहां पे साइकोलॉजी खत्म हो जाती है साइकिल और लोगों का इमोशन emotion- ट्रिगर होता emotion है। trigger तो होता ये है। चीज के बारे में आप कुछ बताएं। सर कबीर भाई इमोशन के बारे में ऐसा है कि इमोशंस जो अगर आप स्टॉप लॉस लेके चलोगे हाँ तो आपका इमोशन कंट्रोल रहेगा। क्यों हम्म। रहेगा? क्योंकि आपको पता है कि इस पॉइंट पे मेरा पोजीशन कट हो जाएगा ऑटोमेटिक, चाहे मैं चाहूँ या नहीं चाहूँ। ठीक है, बट विदाउट स्टॉप लॉस अगर आपने मार्केट में ट्रेडिंग करी तो वहाँ आपके इमोशंस जागने लगेंगे। वहाँ या तो आप उसको ओवर ट्रेड करोगे, ठीक है, या तो फिर उसको हेज करोगे या पोजीशंस उसमें बढ़ाओगे। कुछ ना कुछ आप छेड़खानी करते ही रहोगे उस ट्रेड के साथ। और कब तक छेड़खानी करोगे? जब तक या तो आपका अकाउंट जीरो नहीं हो जाए या जब तक आपका अकाउंट प्रॉफिट में नहीं आ जाए, हाँ तब तक आप उसमें बाय सेल वो खेलते रहोगे। वहाँ आपके इमोशंस फिर खत्म हो जाते हैं पूरे। वहाँ पे फिर आप इमोशन लेकर आप इतना ट्रेड करने लग जाते हो कि आपको पता ही नहीं चलता है क्या हो रहा है। क्या फिर हो आपके रहा मन है? में ये सोच रहती है आज तो या तो जीरो या फिर हीरो। हाँ तो वहाँ इमोशंस बहुत ज़्यादा ट्रिगर करते हैं। और यही चीज़ मैं बताता हूँ सबको कि आप इमोशन होकर ट्रेडिंग मत करो। ट्रेडिंग एक ऐसा गेम है, एक ऐसी चीज़ है, आप अगर बिजनेस माइंड सेट से ट्रेडिंग करोगे तो वो आपको लॉन्ग टर्म तक ले जाएगा, वो कंसिस्टेंसी प्रॉफिट की तरफ ले जाएगा। पर जैसे ही आप गैम्बलिंग में घुस गए और ओवर ट्रेड में घुस गए तो फिर आपका अकाउंट खाली हो जाएगा। खाली हो ही जाएगा एट दिस पॉइंट। अगर मैं आपको पूछूं कि हमने जैसे फॉर एग्जांपल क्या हमें क्या करना चाहिए जब हम एक स्टॉक ओवर शेयर पे बाय करते हैं और या ओवर सेल पे बाय करते हैं? देखो, सबसे पहले आपको स्टॉक के बारे में समझना चाहिए। आप अगर कोई स्टॉक परचेस कर रहे हैं तो उसका मार्केट रिसर्च करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि किसी ने टिप्स दे दी या किसी ने आपको कॉल करके कह दिया या यूट्यूब पे किसी ने कह दिया और आपने वो बाय कर लिया। आपको अपनी मेहनत करनी पड़ेगी। आपको उसकी सारी मार्केट की जो सिचुएशन है वो देखनी पड़ेगी, मार्केट ट्रेंड देखने पड़ेंगे। स्टॉक जो मार्केट में हम लोग पैसा लगा रहे हैं उसके मतलब इतनी वैल्यूएशन है या नहीं। एक आपको स्टोरी सुनाता हूँ। बीच में अभी एक इंडियन मार्केट में एक ऐसी चीज़ हुई थी कि कंपनी ने ओवर वैल्यूएशन बता दी। ओके कंपनी ने ओवर वैल्यूएशन बता करके और फंड राइजिंग करना शुरू कर दिया और लगभग 500-700 करोड़ के आसपास का फंड राइजिंग किया उस कंपनी ने। बट उसकी वैल्यूएशन इतनी थी ही नहीं कंपनी की, और वैल्यूएशन नहीं थी तो कंपनी खत्म हो गई। और खत्म हो गई तो जो इन्वेस्टर्स का पैसा था, रिटेल इन्वेस्टर्स के पैसे थे, सब डूब गए। तो वैल्यूएशन मार्केट की पता करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इफ़ अगर आप कोई स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो स्टॉक भी अच्छी कंपनीज के होने चाहिए। नहीं कि पेनी स्टॉक ले लिए और हम सोच रहे हैं कि ₹1 का स्टॉक 25 पे जाएगा, 26 पे जाएगा, इतना एक्स मिल जाएगा, तो वो पॉसिबिलिटी बहुत कम, रेयर केस में रहती है। हाँ मैं तुम्हें वही पूछने वाला था। मतलब बहुत बार ऐसा होता है ना कि कोई एक पेनी स्टॉक एकदम इतना रेज हो जाता है कि वो आपको करोड़ों बना देता है है ना? नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, और बहुत सी बार होता भी है ऐसा। जैसे आप कोविड में भी देखोगे तो कोविड में लाइक मतलब 500%, 1000% तक के रिटर्न्स गए लोगों को। राइट यस तो एब्सोल्युटली। इतना पैसा कमाया है लोगों ने कोविड के टाइम पे। बट हर वक्त कोविड नहीं होता है। हाँ अगर आप एक स्ट्रेटेजी के साथ, आप अगर एक सेल्फ कॉन्फिडेंट के साथ ट्रेडिंग करेंगे तो आप कंसिस्टेंसी के साथ प्रॉफिट कमा पाएंगे। Profit नहीं तो कमा अगर आप पाएंगे। सोचोगे कि रातों रात ऐसा हो जाएगा तो कोई पॉसिबल पॉसिबिलिटी नहीं नहीं हो है। जाता है क्योंकि वो बोलते हैं ना कि आज की तारीख में बोले कि अगर तुम्हें सही का पैसा बनाना है तो स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग सीखो। नहीं, और सही का पैसा गंवाना है तो भी स्टॉक मार्केट है ना? ट्रेडिंग सीखो। वो तो है ही सही। अगर बनेगा तो जाएगा भी सही। देखो, रियलिटी सबको बतानी पड़ेगी। हाँ अगर एब्सोल्युटली बनेगा तो जाएगा भी सही। जाएगा भी सही। ओके तो सेकंड हमारा फर्स्ट हो गया साइकोलॉजी, जिसके ऊपर हमने थोड़ी बात की। अभी हम दूसरी बात करते हैं सेटअप को लेके। राइट, आपने जो बताया साइकोलॉजी, तो अब सेटअप की बात आप बताएं थोड़ी। देखिए, सेटअप क्या होता है कि आपकी स्ट्रेटेजी होती है। आपके जैसे आपके फंडामेंटल्स हो गए, आपके टेक्निकल्स चार्ट हो गए, वो प्रॉपर उसके अंदर हज़ारों स्ट्रेटेजीज होती है। ओके आप कौन से इंडिकेटर पे काम कर रहे हो, कौन सी RSI पे काम कर रहे हो, ऐसे बहुत सारे हज़ारों सेटअप है। आपको सेटअप अपना बनाना पड़ेगा। आप सोच रहे हो कि कबीर भाई है तो कबीर भाई के सेटअप पे मैं काम कर लूँ, तो वो कुछ टाइम तक चलेगा, फिर फेल हो जाएगा। तो आपको उसमें पर्सनली आपको घुसना पड़ेगा, मार्केट को पूरा समझना पड़ेगा, 10-15 घंटे मार्केट को देने पड़ेंगे, तब जाके आप अपना पर्सनल सेटअप बना पाओगे। ओके तो अगर एक नया बंदा आपके पास आता है, बोलता है रोहित सर मेरे को स्टॉक मार्केट सीखना है,
तो आप सेटअप के बारे में उसे फर्स्ट 3 टिप्स क्या दोगे? सर फर्स्ट 3 टिप्स मैं उसको ये दूँगा। सबसे पहले सेटअप बनाने से पहले उसको मैं बोलूँगा मार्केट को पहले समझो। बिकॉज़ जब तक समझोगे नहीं, बिकॉज़ सेटअप अगर आप अपना पर्सनल सेटअप बनाना चाहते हैं तो आपको कम से कम 6 महीने 1 साल का समय लगेगा। मार्केट को समझोगे, आप मार्केट के मूवमेंट्स देखोगे। लाइक मैं क्लासेस लेता हूँ तो ऐसा नहीं है कि 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन में मैं आपको सेटअप सिखा दूँगा। मैं आपको सिर्फ रास्ता दिखा सकता हूँ, मंजिल तक आपको पहुँचना है और रास्ते पे आपको चलना है। ठीक है, तो मैं आपको सिर्फ रास्ता दिखा सकता हूँ। ठीक है, तो वही रास्ता मैं अपनी क्लासेस में भी दिखाता हूँ और वही आपको बताता हूँ कि ये चीज़ें करनी चाहिए। बट इफ़ अगर आप सेटअप अपना खुद का बनाना चाहते हो तो सबसे पहले मार्केट को समझो, इंडिकेटर्स को समझो, इंडिकेटर्स कितने टाइप्स के होते हैं वो सारे समझो और खुद ब खुद आप अपना सेटअप ऑटोमेटिक बना सकते हो। ओके, तो स्टार्टिंग के लिए आपको सीखना ज़्यादा बहुत ज़रूरी ज़रूरी है। है। आपको लगता है कि बहुत सारे जो स्टॉक मार्केट चालू करते हैं वो खुद ही ऐसा रैंडम बेट्स लगाते होते? हाँ, बहुत से चलते हैं और आजकल मार्केट में ऐसे भी बहुत सारे स्कैम्स चल रहे हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया हर घर ट्रेडर है। हाँ। ठीक है, तो हर घर ट्रेडर है तो ट्रेडर जब ट्रेडिंग में नहीं कमाता है तो वो इंस्टीट्यूट खोल लेता है कि चलो मैं ट्रेडिंग सिखाऊंगा। पर वो खुद सीखा हुआ है या नहीं सीखा हुआ है वो किसको पता। ठीक है, वो सब चैट जीपीटी से थोड़ा यूट्यूब से छान के और सारा कंटेंट ले आते और फिर इन्फ्लुएंस करके बच्चों को सिखाते। हैं। तो हाँ। बट वो खुद सीख रहा है कि नहीं, उसका पोर्टफोलियो क्या है। अभी जैसे कि 2-3 केस अभी आपने इंडिया में देखे होंगे कि ऐसे हुए कि टीचर का खुद का पोर्टफोलियो माइनस में था और एजुकेशन से उसने 500-700 करोड़ रुपया कमा लिया। ओए हाय! ठीक है, तो ऐसे 2-3 ओके। केस अभी रिसेंटली इंडिया में हुए। आप हाँ। गूगल पे सर्च करोगे आपको हाँ, मिल जाएगा कौन है, हाँ। मैं नाम नहीं लूंगा। हाँ, ऑफ कोर्स। तो ऐसी सारी चीजें चलती है। ओके, वाओ, रियली हाँ। अच्छा है यार ये। बहुत पैसा है। बहुत पैसा है। मैं गलत काम कर रहा हूँ यहाँ पे मैं। सीखने वाले जितना पैसा नहीं कमा रहे उतना वो सिखाने वाले वाले करवा बता रहे रहे यार, वो वही बात तो। सही है। हो सकता है ना कभी-कभी बोले कि धोनी का जो कोच था वो भी बहुत बड़ा बस, क्रिकेटर तो बस, नहीं था। वही बट चीज़ ओके, है। मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। सो हमने बात कर ली साइकोलॉजी के बारे में, हमने बात कर ली सेटअप के बारे में। अब हमारे थर्ड टॉपिक के ऊपर जो हो गई गैम्बलिंग। सो हम जो बताते हैं स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग, क्या स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग एक ऑफिशियल प्रोफेशनल वर्क है कि गैम्बलिंग है? सर, स्टॉक मार्केट एक प्रोफेशनल वर्क है। ठीक है, वो चीज़ें नज़र बदलो नज़रिया बदलेगा। ठीक है, तो ये एक प्रोफेशनल वर्क है पर आप इसको कैसे कर रहे हो ये आपको डिसाइड करना है। आप अगर गैम्बलिंग के थ्रू कर रहे हो तो गैम्बलिंग है। आप अगर स्टॉप लॉस नहीं लगा रहे हो, आप ट्रेडिंग नहीं सीख रहे हो, आप मार्केट को टाइम नहीं दे रहे हो, आप यूट्यूब पे वीडियोस देख के या टेलीग्राम पे टिप्स लेकर ट्रेडिंग कर रहे हो तो फिर आपको गैम्बलिंग ही माना जाएगा। क्योंकि हर चीज़ को, हर बिजनेस को समय देना पड़ता है। हाँ, अगर आप समय नहीं दोगे, अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड को समय नहीं दोगे भाग जाएगी। भाग जाएगी। भाग एब्सोल्युटली जाएगी। एग्रीड। ठीक है, तो वही चीज़ है, अगर आप मार्केट को समय नहीं दोगे तो वो आपको भगा देगा हाँ, कि जाओ बेटा, हाँ। खत्म हो गया आपका पोर्टफोलियो। तो वो चीज़ है। अच्छा, ओके, तो आई अंडरस्टैंड। सो गैम्बलिंग अगेन, जैसे आपने बता कि नज़र बदलो, सॉरी नजरिया क्या, नज़र बदलो नज़रिया बदलेगा। नज़र बदलो नज़रिया बदलेगा। दैट्स वेरी नाइस सेइंग बिकॉज ऑफ द फैक्ट वेयर हम जो यूजुअली आते हैं, आई थिंक हम जो ट्रेडिंग है उसे हम गेट रिच क्विक स्कीम के हिसाब से हम देखते सर हैं। कबीर भाई, ट्रेडिंग करने यूथ क्यों आता है? हाँ, वो किसी को देख के ही आ रहा है। हाँ, आज ना आज बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स है, ट्रेडिंग इन्फ्लुएंसर्स है, हाँ, तो वो उनको देख के आ रहा है कि भाई इतना कमा रहे हैं तो हम भी इतना कमा कमा लेंगे। लेंगे। बट वो फिर मार्केट में 1,50,000 2 लाख लेके आ रहा है। अभी जैसे रिसेंट की एक स्टोरी सुनाऊंगा, मेरा एक बंदा है, हाँ, वो आया कि रोहित भाई 1 लाख रुपए है, इसको 10 लाख रुपया बनाना है। हाँ, अब वो 1 लाख से 10 लाख, अब मेरे पास कोई जादू तो है नहीं है कि मैं नहीं। 1 लाख से 10 लाख कैसे बनाऊं। हाँ। आप बताओ ना, 1 लाख से हाँ। 10 लाख अगर बन रहे होते तो जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं तो वो तो मेरे पास फंड लेके बैठे होते हैं। हाँ, बोले ठीक है, या मैं तो 10 करोड़ देता या तो हूँ। वो खुद हमारे जैसे 100-200 को हायर करके और बैठे हाँ। होते कि लो मैं इतना हाँ। पैसा दे रहा हूँ, आप तो बनाओ खाली। तो नहीं बनता ऐसा पैसा। जी। आपको एक प्रॉपर माइंडसेट और प्रॉपर आपकी सारी स्ट्रेटेजीज वगैरह सब होनी चाहिए, तब जाके आप महीने का 2-3-4% निकालते हो तो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनते हो। और अगर हाँ। आप सोचते हो कि नहीं मैं 1 लाख लगा के 5 लाख 10 लाख 20 लाख बना दूंगा, फिर घर बनाऊंगा, गाड़ी लाऊंगा, हाँ। ये करूंगा, तो वो नहीं आएगा। जो है वो बिक जाएगा। बिक जाएगा। इससे तो ना वो मेरे को एक चीज़ याद आ रही है हमारी। अभी हम बैठे थे उस दिन ही और अपना एक दोस्त था, उससे बोला था बहुत मैं भी अभी अकाउंट बनाऊंगा ऐसा, हाथ में शैंपेन का ग्लास, 3-4 रशियन और पूल के अंदर और पीछे स्टॉक चार्ट मार्केट चल रहा है। पीछे चार्ट चल रहा है। पीछे चार्ट चल रहा है। बोले पता ना आपकी वो बात हुई थी। वो दौर गया, अब आएगा नया दौर। 2026 है हमारा। वो चीज़ है। तो ये मेरे को आई थिंक आप जो बात कर रहे हो वो
जो रियलिस्टिक नहीं होते वो यही काम वो करते हैं। यही वो काम क्या हो करते जाता है उनके लिए तो वो सोशल मीडिया सोशल फॉलोइंग और फॉलोइंग उनके लिए वो का सोशल, होता और वो है। भी यही बता रहा था, बोले हाँ, मुझे करना है कि मुझे क्या तो मेरी सोशल मीडिया बस बस फॉलोइंग बस बढ़ानी है, कम्युनिटी बनानी है। कम्युनिटी बढ़ानी है, हाँ तो आई थिंक यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप किससे एज अ गुरु या मेंटोर हाँ चूज करते चूज हो, कर रहे हैं। बिकॉज स्टॉक मार्केट अगेन ऐसा एक एक तालाब है जहाँ पर अगर आपने सही जगह पे हाथ लगाया और सही स्ट्रैटेजी से हाथ हाथ लगाया लगाया तो यू कैन एक्चुअली कैच अ लॉट ऑफ फिशेस। नहीं, आप अच्छा पैसा कमा सकते हो स्टॉक मार्केट से, ऐसा नहीं है नहीं कमा सकते हो, बट आपके पास प्रॉपर सेटअप होना चाहिए ना, प्रॉपर आपको आना चाहिए कि नहीं मार्केट, क्योंकि बहुत बड़ा समुद्र है और जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं वो एक छोटे से जो कीड़े होते हैं ना उनके बराबर होते हैं, बड़े लोग खा जाते हैं उनको। खा जाते आपको हैं, पता है हाँ। जितना जो चार्ट देख के नहीं कमाता है ना उतना बैक साइड में बैठे हुए कमा लेते हैं। हाँ 500 हजार करोड़ 2,000 करोड़ का फंड लेके बैठते हैं वो लोग, हाँ और वो छोटे मोबाइल से बोलते हैं ये शेयर बाय कर ले, और क्वांटिटी कितनी 5 लाख 10 लाख क्वांटिटी बाय कर ले। हाँ, 1000 तो 2000 की ऐसा बात नहीं हो रही है तो इधर। ऐसा भी मार्केट में चल रहा है। उनके पास कोई चार्ट नहीं है, उनके पास कोई सेटअप नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ वो छोटा सा फोन है, वो नोकिया आता है ना अपना हाँ छोटा सा, वो नोकिया के फोन से कॉल करके और बोलते हैं इतने शेयर खरीद लो। नाइस। बहुत बड़ा सिंडिकेट चलता है इस चीज को लेकर। हाँ तो ऐसे लोग भी है अभी बाजार में बाजार जो में करते अभी हैं ये सारी अब चीजें। भी है ऐसे लोग जो अभी कर भी रहे है, बोलता रहा हूँ मैं, ओके। अभी भी ऐसे लोग हैं जो करते हैं। करते हैं और वो ऐसी चीजें नहीं। अभी आज मैं आपको बताऊंगा, मॉर्निंग में एक रील देख रहा था, वो बंदा एक था, वो 200 की गड्डी लेके आया और उसको पूरा जलाया और बाहर फेंका, और फिर बोल रहा है कि आप मेरे टेलीग्राम ज्वाइन करो, आपको पैसा कमाना है, तो ये वो। तो मतलब जो दूसरे है वो पागल है। हाँ हाँ जो दूसरे जो बड़े बड़े बिजनेसमैन और दूसरे जो कमा रहे हैं, फिर वो पागल वो है। हो जाते हैं। हाँ नहीं वो नहीं, वो तो वो चीज़ है। अंडरस्टैंडेबल है, हाँ। बट आई थिंक क्या हो जाता है ना कि ये थोड़ा हर्ड मेंटालिटी हाँ। जैसा हो जाता है, और ये डेस्पिरेशन बोलते हैं ना, डेस्पिरेशन बोलते हैं कि अरे यार मेरे को भी रोहित भाई जैसा सूट जैसा चाहिए, या हाथ में गोल्डन गार्ड चाहिए, रोलेक्स चाहिए, वही पर चीज़ है। रोहित भाई पीछे अपनी कितनी घिसा रहे हो तो नहीं पता है। वो वही चीज़ है ना, वो बैक का कोई नहीं देखता है ना, हाँ। कि पीछे क्या कर रहे हैं और बैक स्क्रीन में क्या हो रहा है, कितनी मेहनत कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, तब जाके एक प्रोफेशनल और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना जाता है। हाँ एग्जैक्टली। नाउ यू नो टॉकिंग अबाउट प्रोफेशनल एंड प्रॉफिटेबल ट्रेडर की हम बात करे हुए, तो जैसे आपने बताया रिसेंटली कि आपने एक सीरीज लॉन्च किया है, क्या आप थोड़ा उसके बारे में बताएंगे, वो सीरीज क्या है और वो क्यों आपने लॉन्च किया है? अभी मैंने जो सीरीज लॉन्च करी है उसका नाम है कुरुक्षेत्र ऑफ मार्केट। कुरुक्षेत्र ऑफ मार्केट मेरी सीरीज है भगवत गीता के अध्याय पर। भगवत गीता के 18 अध्याय है और 700 श्लोक है। उन 700 श्लोक को मैं मार्केट के थ्रू रिलेट करूंगा, स्टॉक मार्केट के थ्रू रिलेट करूंगा, ट्रेडिंग के थ्रू रिलेट करूंगा, और सिखाऊंगा कि भगवत गीता में ही हमारा स्टॉक मार्केट है, भगवत गीता में ही हमारा बिजनेस है, और अगर आपने भगवत गीता पढ़ ली तो आपने अपने आप को तर लिया। ठीक है, बहुत स्पिरिचुअल बात बोल रहा हूँ मैं, और क्योंकि उसके अंदर इतनी अच्छी अच्छी चीजें लिखी हुई है जो आपने अगर अपने रियल लाइफ के अंदर उतार ली, ठीक है, तो आप मतलब बहुत ज्यादा हम्बल हो जाओगे, बहुत ज्यादा आप में पेशेंस आ जाएगा, और बहुत ही मतलब वो होता है ना सरल स्वभाव के, वो हो जाओगे। तो मतलब इसमें पेशेंस मिल सकेगा, पेशेंस मिल सकेगा, इसमें आप पेशेंस समझोगे, इसमें आप सेटअप समझोगे, इसमें आप बहुत सारी चीजें समझोगे। और ऐसा नहीं है सिर्फ ट्रेडिंग के लिए, अपने पर्सनल लाइफ में भी जो कुछ हो रहा है उन सब से भी आप बाहर आ जाओगे। ओह वाओ, दैट्स सो वेरी पावरफुल। और ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ भगवत गीता पे कर रहा हूँ, मैं ऐसे बहुत सारे अध्याय लेकर आऊंगा, और भी बुक्स है जो मैं पढ़ूंगा, उन सबको मैं रिलेट करूंगा ट्रेडिंग के थ्रू और सिखाऊंगा। बिकॉज आज हर घर ट्रेडर तो है, बट सब चार्ट देख के, अपने लाइफस्टाइल देख के और ये सारी चीज़ें देख के लोगों को बुलाते हैं, कम्युनिटी बनाते हैं और सिखाते हैं। बट मैं इसका कोई चार्ज नहीं ले रहा हूँ। मेरा निष्कम ट्रेडर करके पेज है, जो नया पेज मैंने यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम पर बना रखा है। आपकी पब्लिक भी सुन रही है तो वो भी फॉलो कर ले, और उसके अंदर मैं ये पूरी सीरीज डाल रहा हूँ, और डेली में दो तीन स्लॉट्स डालता रहता हूँ, रील्स डालता रहता हूँ, तो 2-3 श्लोक मेरे दिन के आते हैं। वेरी नाइस। हम आपका जो पेजेस है, आपके डिटेल्स है, सारे हमारे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो व्यूअर्स इफ यू आर लुकिंग फॉर दैट, रोहित जैन को आप फॉलो कर सकते हो हमारे डिस्क्रिप्शन से, एंड ऑफ कोर्स विल बी कोलैबोरेटिंग अ लॉट ऑफ दीज वीडियोस एज वेल, सो आप उन्हें डेफिनेटली फॉलो कीजिएगा। ग्रेट यार, दिस इज सो पावरफुल यार। आपको ये थॉट कैसे आया, आपने क्या सोच के ये बनाया है? मैं स्पिरिचुअल हूँ बहुत, और सभी भगवान से, चाहे
हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कौन सा भी धर्म ले लो, सबसे जुड़ा हुआ हूँ। और रिसेंटली अभी मैं एक हलाल ट्रेडिंग को लेकर भी एक कॉन्सेप्ट चलाऊँगा, ओके। ठीक है? बिकॉज़ मेरे को बहुत से लोग हैं जो मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं, उन्होंने बोला है कि हमको ये ट्रेडिंग हमारे लिए हलाल नहीं होती है, जैसे ऑप्शंस वगैरह करते तो वो हलाल में नहीं आता है, ठीक है? तो उनके लिए मैं हलाल ट्रेडिंग का भी एक कॉन्सेप्ट है, उसको मैं खुद पहले समझूंगा, 1-2 महीना मैं पूरा रिसर्च करूंगा कि क्या होता है ये, ठीक है? और उसके रिलेटेड भी मैं एक पूरा कॉन्सेप्ट लेकर आऊंगा और उनको भी फ्री में ट्रेडिंग सिखाऊंगा। जितना मैं अपनी तरफ से कर सकता हूँ वो मैं अपनी तरफ से 100% Beautiful. पूरा दूंगा। Wow, yeah, that is so nice. I think, definitely, because I think as of right now, a lot of Muslims want to do trading as well, but again, because of the fact where halal trading नहीं हो सकती है, hence they don't do it. बट बहुत अच्छा थॉट प्रोसेस है। आई थिंक यू शुड डेफिनेटली गो अहेड। इसके ऊपर भी आप एक अलग से सीरीज बना इसके सकते ऊपर हो। अलग से सीरीज निकालूंगा 100%। मेरा जब कुरुक्षेत्र वाला सीरीज खत्म होगा उसके बाद मेरा मन है कि मैं इसके ऊपर ही कुछ सीरीज निकालूं और मैं लोगों को इसके से रिलेट करके और कुछ सिखाऊं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। और Thank you so आपको आई एम much. श्योर you'll rock it। मैंने रोहित भाई को देखा हुआ है कि जब भी हम उनके घर पे जाते हैं, हम 4-5 दोस्त होते हैं जो हम लोग चिल कर रहे होते हैं, पर उनका ध्यान स्टॉक मार्केट के वो चार्ट के ऊपर ही होता है। पता नहीं क्या देखते होते हैं, बट आपको मैंने नोटिस किया है कि आपका वो पैशन है जो आप करते हो। बहुत बार क्या होता है ना कि भले आप गुरु भी हो, आप ट्रेडर भी हो, बट आप इसलिए करते हैं बिकॉज आपको पैसे बनाना है, और दूसरा इसलिए आप करते हो बिकॉज आपको पैशन है। तो मैंने आपका तो पैशन नहीं, देखा और हुआ है। अभी मैं आपका पॉडकास्ट करना है उससे पहले मैंने यही स्टोरी डाली कि जो मेरा सेटअप है वही मेरे पेशेंस को जानता है, वही मेरे लॉस को जानता है, वही मेरे इमोशन को जानता है और वही मेरे विन रेशियो को जानता है, ठीक है? और ट्रेडर्स की लाइफ 24/7 ऐसी ही होती है। ऐसे ही होती है। तो वो जो चार्ट रहता है, वो जो मेरा सेटअप रहता है, वही मेरी जिंदगी वो है। चलते ही रहता है बस हमेशा। वही मेरी जिंदगी है, ये सोच लो आप। Absolutely, absolutely. I'll tell you, this man has so much patience. मेरे को याद है उस दिन भी, मैं नाम नहीं लूंगा स्टॉक कैन उसका, बट आई रिमेंबर कि आपको कितना ऑलमोस्ट 15.5 लाख का आपको लॉस हो गया चल रहा था। एंड मुझे ऐसा लगा कि भाई अब ये बंदा रोएगा या भड़केगा, बट I'll tell you, viewers, listeners, and everyone who's on this podcast right now, is this man was patient, calm. मैंने उन्हें बोला भाई 15.5 लाख रुपए का आपको लॉस हो रहा है, आप क्या कर रहे हो? चले हाँ वो तो हो जाएगा, कवर होते रहता, लॉस होते रहता है। सो आई लव द फैक्ट वेयर आपने इतने सरलता से बता दिया कि हाँ होते रहता है, कोई बात नहीं, और आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। तो क्यों ऐसे? क्योंकि मेरे को पता है इसको हमको कवर कैसे करना है और मेरा स्टॉप लॉस लगा हुआ है। मेरे को पता है कि चलो कोई बात नहीं, मेरा 25-30 लाख का लॉस होगा, कट जाएगी पोजीशन। मार्केट आज के लिए थोड़ी है क्या, कल वापस मॉर्निंग में खुल रहा है, परसों खुलेगा, रोज चल ही रहा है ना मार्केट, तो हम उसमें ग्रो कर लेंगे ना। हमको पता है ना कि हमारे पास सेटअप है कि क्या करना है। देखो सेटअप रोज काम नहीं करता है, ठीक है? क्योंकि कभी न्यूज़ आ जाती है, कुछ मार्केट में स्पाइक आ जाती है, तब स्टॉप लॉस हिट होते हैं। और स्टॉप लॉस हिट होना बहुत जरूरी है क्योंकि वो अपन को सिखाता है, नहीं तो घमंड आ जाता है। रोज अगर प्रॉफिट करोगे तो घमंड आ जाएगा कि 30 दिन प्रॉफिट किया, वो झोला प्रॉफिटेबल ट्रेडर का सब दुनिया में लेके घूमूंगा, नहीं तो कि देखो मैं 30 दिन प्रॉफिट में हूँ। लॉस होना बहुत जरूरी है। लॉस नहीं लोगे, लॉस नहीं होगा, हम्बल रखता है बहुत। और मार्केट ऐसा है, आपको बहुत हम्बल बना देता है, पेशेंस रखना सिखा देता है, आपको हम्बल बना देता है। कोई कितना भी गुस्सा कर ले, आप नहीं कर पाओगे, ठीक है? पर जब ट्रेडिंग चल रही है और सेटअप चल रहा है, तब आप बीच में उंगली करी तो फिर गुस्सा आ जाएगा। फेयर इनफ। यू नो आपने ये आई थिंक अपने ये जो सीरीज में राइट नाउ टॉक में दूसरी या तीसरी बार स्टॉप लॉस के बारे में बात की। आप बता सकते हो एग्जैक्टली स्टॉप लॉस कितने पे रखना चाहिए? देखो अपने कैपिटल पर डिपेंड करता है। अगर आप कैपिटल 10 लाख का कैपिटल लेके अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस मिनिमम से मिनिमम 2% का स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर 2% का आपका स्टॉप लॉस होता है, सबसे पहले 10 लाख की कैपिटल है तो 10 लाख की कैपिटल पे आप 3 या 4 लाख रुपया लेके चलो कि हम 30 to 40% के कैपिटल से ही ट्रेडिंग करेंगे। उसके अलावा जो 60% कैपिटल पड़ा है वो वैसा का वैसा ही पोर्टफोलियो में पड़ा रहेगा। तो 40% का हम उसमें लेके चलेंगे कैपिटल, और उसमें भी हम सिर्फ 2% का रिस्क लेके चलेंगे, तो हम धीरे धीरे प्रॉफिटेबल बन जाएंगे। तो आपको जो भी आप ट्रेड करने वाले हो उसका 2% आपको स्टॉप लॉस करके रखना है। यू नो रोहित, आप जो ये बता रहे हो ना, जैसे स्टॉप लॉस के बारे में आपने जो बताया कि 2% लेके हमें चलना है, बट हाउ अबाउट द फैक्ट वेयर समझो कि अगर मैंने टारगेट रखा था कि मुझे इसके ऊपर 5% ऊपर मिलना चाहिए, है ना, 2% डाउन, 5%, 7% अप। अभी समझ मेरा 5%, 7% अप आ गया है और वो मार्केट और ऊपर जा सकता है, तो शुड आई रिमूव माई मनी और स्टॉप लॉस क्या सेम होना चाहिए? दो चीज़ें कर सकते हो, या तो 50% क्वांटिटी आप अपने टारगेट प्राइस पे
निकाल दो, ओके सेल कर लो। नहीं तो फिर टारगेट प्राइस पे आपका नेक्स्ट स्टॉप लॉस लगा लो ओके और उस स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लो। हाँ ठीक है, अगर आप टारगेट प्राइस पे स्टॉप लॉस लगा दोगे और मार्केट और ऊपर जा रहा है हाँ तो इफ अगर आपको 50,000 का प्रॉफिट हो रहा है तो 50,000 अब आपका स्टॉप लॉस लग गया। हाँ आपका टारगेट प्राइस 50,000 ही था। हाँ इफ अगर मार्केट वापस वहां आ जाता है तो आपका 50,000 प्रॉफिट में मार्केट क्लोज हो क्लोज जाएगा, हो आपका जाता पोजीशन हाँ क्लोज हो जाएगी। हाँ बट स्टॉप लॉस ट्रेल करके और मार्केट बढ़ता रहा तो फिर आपका आप चेंज कर चेंज कर सकते सकते हो। हो। ओके ओके हाँ तो आपको आई हाँ थिंक ये आप जो बता रहे हो साइकोलॉजी वेयर यू हैव टू हाँ हैव अ पेशेंस, पेशेंस तो ये आपको और ये आई थिंक द सेटअप, हाँ द पेशेंस, द साइकोलॉजी एंड द सेटअप, बिकॉज अगर आपके पास सेटअप सही है हाँ तो आप राइट अवे वो चेंजेस कर सकते कर हो। सकते हो। बट लोग क्या गलती करते हैं कि जैसे कि 50,000 का प्रॉफिट हुआ हाँ वो बुक करके तो पहले तो निकल जाएंगे 50,000 में, ठीक है। हाँ फिर थोड़ा उनको खुजली होगी या मस्ती चढ़ेगी तो फिर वापस वो नई पोजीशन ले लेंगे। अब जब नई पोजीशन लेंगे ना तो फिर धीरे धीरे वो 50 से 30 पे आ जाएगा। अब 30 पे निकालेंगे फिर वो सोचेंगे कि यार 20 और कवर कर लेता हूँ, तो फिर वो 30 से फिर 10 पे आ जाएगा। हाँ और ऐसे ऐसे जब शाम की 3 बजेगी ना तब तक वो फिर -50 में चले -50 जाएंगे। तो प्रॉफिट 50 से -50 पे आ -50 तो गया। वो फिर 1 लाख का लॉस के होता है। वो फिर हाँ बोलेंगे उसको 1 लाख का आपका दिन का लॉस हुआ। साइकोलॉजी क्या बोलेगी कि यार पोर्टफोलियो 10 लाख का था हाँ तो 50,000 का ही लॉस हुआ, पर वो 50 का नहीं हुआ, आपका 50 का प्रॉफिट भी था, वो 50 भी आपका प्रॉफिट गया है। ओके वो भी सोचना पड़ेगा आपको। वेरी थॉट या वेरी हाँ गुड थॉट प्रोसेस, बिकॉज हाँ 50 बना लिए थे ना 50 आपने। बना लिए थे ना तो वो भी तो Yes, गया। वो भी तो गया। अग्रीड वो सोचना पड़ेगा। वो सोचना पड़ेगा। हाँ तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल आई थिंक वो क्या हो जाता है एक फियर मेंटालिटी के हिसाब से हम ये सोचते हैं कि अरे हाँ चल 50 का ही हुआ ना, 50 के पर नहीं 1 का हुआ है। हाँ हाँ सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई थिंक अ गुड ट्रेडर वो ऐसे करेगा कि जब उसका टारगेट पॉइंट हिट हो रहा है और उसे लगता है मार्केट और ऊपर जा सकता है तो टारगेट तो को बढ़ा दो, बढ़ा दो, स्टॉप लॉस को स्टॉप लॉस टारगेट को पे टारगेट कर पे दो। कर दो। हाँ तो एटलीस्ट आपको लॉस नहीं होगा। लॉस नहीं होगा, आपने जो टारगेट फर्स्ट रखा था वो फर्स्ट टारगेट आपका हिट होके हिट खत्म हो होके जाएगा। आगे हाँ राइट, वही और वो चीज़ है। आगे जा सकते हैं। वो आगे जा सकते हैं। सही बात है। इसके ऊपर है ना आपने पहले जो प्रीवियसली थोड़ा बताया कि मार्केट हिलने के लिए मार्केट में न्यूज़ आता है या कुछ होता है तो स्टॉक मार्केट सबसे ज़्यादा हिल जाता है ना। अगर इफ़ वी टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ इट, जैसे अभी रिसेंटली अगर हम बात करें तो हमारे ट्रम्प भाई ने वेनेजुएला के ऊपर अटैक कर दिया, ठीक है जिसके चक्कर में अभी व्हाटएवर द रीज़न वाज फॉर हिम टू अटैक, पर उसके चक्कर में दूसरी कंट्रीज़ ने भी दे स्टार्टेड प्रिपेयरिंग। यस तो ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन शायद वर्ल्ड वॉर के तरफ जा सकते हैं। सो इसके अंदर स्टॉक मार्केट करना या स्टॉक मार्केट में एंटर करना, और या जो स्टॉक मार्केट करते हैं हाउ कैन दे बी सेफ, और उनको कैसे इसके साथ गेम प्ले करना चाहिए? देखो अभी का जो सिचुएशन चल रहा है, हाँ। ठीक है, हर कंट्री अपने आप को मजबूत दिखा रही है हाँ कि हम मजबूत हैं हम्म। और ये 100% एक वॉर की तरफ हम जा रहे हैं। आज नहीं तो आज से आने वाले 5 साल 10 साल बाद एक वॉर की तरफ हम लोगों का पहला कदम रख चुका है वॉर में। क्योंकि आप देखोगे तो सब सारी कंट्रीज अपने डिफेंस को बढ़ा रही है, अपनी मिलिट्री को बढ़ा रही है, अपने इक्विपमेंट से उनको बढ़ा रही है, अपनी मशीनरी बढ़ा रही है, तो सब कंट्रीज ऐसा कर रही है। ठीक है, तो ये एक वॉर का डायरेक्शन तो ये जा ही रहा है कि हम कभी ना कभी एक वॉर, वर्ल्ड वॉर अच्छी वाली होने वाली है। एक बार तो दुनिया ये खत्म करके ही रहेंगे, फिर नई दुनिया चलेगी। दुनिया चलेगी। ठीक है, तो ये चल रहा है। बट इसमें मार्केट को बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है और मार्केट आते बहुत नीचे आता है, मार्केट करेक्शंस भी लेते हैं। बट न्यूज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि न्यूज़ कैसी है। ठीक है, जैसे अभी वेनेजुएला और आप देखोगे अमेरिका ट्रम्प का जो हुआ, ये मैटर चल रहा है अभी। बट इसमें क्या है कि जैसे ऑयल को लेकर सारी चीज़ें चल रही है। ऑयल हाँ। को लेकर देख लो आप, ये ड्रग्स स्मगलिंग वगैरह को ये हाँ। लेकर देख लो, तो मार्केट को इम्पैक्ट पड़ा। इस इम्पैक्ट पे गोल्ड बढ़ता है। ओके ठीक है, गोल्ड का प्राइस इस इम्पैक्ट पे बढ़ता है। ठीक है, बट स्टॉक्स में कहीं ना कहीं आते हैं डाउनफॉल आते हैं, बट सिचुएशन के हिसाब से वापस रिकरेक्ट होके और वापस वो अपने लेवल पे आ जाता है। पर हाँ, मार्केट का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है इन सारी न्यूज़ से। और अभी आप चाइना देख लो, रशिया देख लो, यूक्रेन हो देख गया। लो, कोरिया देख लो, इंडिया पाकिस्तान का देख लो, तो सब जगह कहीं ना कहीं वॉर की सिचुएशन चल ही रही है। तो कभी ना कभी तो ये चीज़ होने वाली है ही सही। हाँ ऐसा है कि अब करंटली उन लोग एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, फिर ऐसा हो जाएगा कि सब एक साथ लड़ने लगेंगे। बस और क्योंकि और अभी जो ये हुआ वेनेजुएला और अमेरिका, तो इसमें एक प्रेसिडेंट को उठा करके ले जाना बहुत बड़ी बात होती है। बहुत बड़ी बात है। आई मीन आई एम टॉकिंग अबाउट उसके घर में जाके उसकी वाइफ और उसको उठाना, इट्स लाइक क्रेजी। वही तो बहुत बड़ी बात है ये सारी चीज़ें। और जो उन्होंने डिफेंस सिस्टम जमाया था, जब वो अंदर घुसे 150 फाइटर जेट लेके जब वेनेजुएला में घुसे, वहाँ पर उन्होंने खुद का रडार प्लेन होते हैं अमेरिका के पास, खुद के रडार प्लेन से वो रडार प्लेन लेके घुसे, सैटेलाइट रडार सारे बंद कर दिए। ऑल्सो आप
अपन चला रहे हैं ये एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट और ये चलते हैं, ठीक है। उनका वहाँ पे एप्पल माइक्रोसॉफ्ट का जो सिस्टम था वो लगा था इलेक्ट्रिसिटी में, उन्होंने वो हैक कर लिया। माइक्रोसॉफ्ट का जो लगा था वो हैक करके पूरा लाइट ही बंद कर दिया वेनेजुएला का, ब्लैकआउट कर दिया पूरा, और प्रेसिडेंट को उठा के ले गए। बोलो तो कहीं ना कहीं कोई तो मिला होगा इन सब के पीछे, जी। कोई तो मिला होगा। और एक चीज़ और है, एक थ्योरी और मैंने देखी थी कि जब प्रेसिडेंट को ले जा रहे थे तब उनकी ड्रेस अलग थी, प्रेसिडेंट जब फ्लाइट में थे तब उनकी ड्रेस अलग थी, जब फ्लाइट से उतरे तब उनकी ड्रेस अलग थी, जब उनको जेल ले जा रहे थे तब ड्रेस अलग थी। तो कहीं ना कहीं ये थ्योरी भी बहुत अलग मिल रही है। हाँ। ये थ्योरी पर्सनली मैं आपको बताऊंगा कैसे मिल रही है। हाँ। बस आप गूगल पे सर्च करो, कहीं ना कहीं आपको थ्योरी ये भी मिल जाएगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी। Absolutely, यार। I mean, it's crazy when it comes to the political work and वो- stock market. It's insane. और I think जो politicians होते हैं ना, मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं उनकी सोचने की क्षमता तक भी मैं नहीं पहुंच नहीं सकता हूँ। पहुंच सकते, नहीं क्योंकि पहुंच सकते। जहाँ वो बोलते हैं ना कि कहीं ना कहीं वो एक कहावत है कि जहाँ तुम सोचना बंद करते हो वहां से वो सोचना सोचते हैं। शुरू करते हैं। सही बात है, वहां से उनकी सोच शुरू होती है। हाँ, तो बिल्कुल 100% करेक्ट बात है ये। absolutely. So it's like, I think being into politics is definitely not my cup of tea. But I understand. And coming back to the topic of market and stock market, right? So abhi because of this situation जो हो रहा है, उससे जो लोग इधर घुसना चाह रहे हैं ट्रेडिंग में या कर रहे हैं, उन्हें क्या चीज़ को लेके केयरफुल रहना चाहिए? कबीर भाई, दो चीज़ें होती है, एक ट्रेडिंग और एक इन्वेस्टिंग। हाँ। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप डे के हिसाब से करोगे, ठीक है। पर डे में सुबह मार्केट खुला और आपने ट्रेडिंग करा, प्रॉफिट लॉस में निकले, और शाम को मार्केट बंद, ठीक है। ये हो गई एक पार्ट ट्रेडिंग का। इसमें आपको चाहे फिर न्यूज़ आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो उससे आपको इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता है आपकी लाइफ में, क्योंकि आप डे ट्रेडर हो। आपको मतलब नहीं न्यूज़ आ रही है, कुछ भी हो रहा है, आपको तो मार्केट मूवमेंट पे काम करना है, चाहे न्यूज़ आए चाहे कुछ भी आए। और एक होता है इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग क्या हो रहा है, अगर आप कुछ शेयर 6 महीने के लिए बाय करके रख रहे हो, 1 साल के लिए बाय करके रख रहे हो, इस पर न्यूज़ के इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ते हैं। बट पड़ते हैं, पर जब लॉन्ग टर्म में हम लोग देखेंगे तो मार्केट वापस वहाँ का वहीं आ जाता है। हाँ। स्टेबल हो जाता है मार्केट। अगर गिरेगा तो वापस स्टेबल हो जाएगा 6 महीने साल भर में। तो जो नए ट्रेडर्स हैं उनको तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि फर्स्ट आप इन्वेस्टिंग पे ध्यान दो। ओके। आप इन्वेस्ट करो, मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करो, ठीक है। चाहे फिर वो आप SIP में करो, म्यूचुअल फंड्स में करो, या तो फिर स्टॉक्स बाय कर लो, तो उसमें आप इन्वेस्ट करो, ठीक है। बट अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो ट्रेडिंग में फिर आपको बहुत सीखना पड़ेगा। और उसमें मार्केट न्यूज़ पे, क्योंकि क्या होता है कि आप सोचो सुबह आपने पोजीशन ले रखी है, ठीक है, और 2 घंटे बाद कुछ भी न्यूज़ आ गई, एनी हाउ कुछ भी न्यूज़ आ गई, ठीक है, आपका मार्केट हैंड टू हैंड गिर जाएगा। तब आपने अगर कुछ ट्रेड ले रखी है तो फिर आपको स्टॉप लॉस नहीं लगाया है, और तब आपको बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, आपके पोर्टफोलियो पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा तब। तो वही चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखने की है, और नए ट्रेडर्स को तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखने बहुत की है। ज़्यादा रखना। ओके। सो जब हम स्टॉक मार्केट अभी अब जब ये बता रहे हो, जैसे कि अगर एक डे ट्रेडर है तो उसका थॉट प्रोसेस ये होता है, जैसे अगर हम एक रिटेल में होते तो आज ऐसा होता है हमारे को यार 100 प्रोडक्ट्स बेचने के, उससे मेरा पैसा निकल जाएगा, है ना। तो डे ट्रेडर का होता है कि उसे इतना पैसा बनाने का, तो क्या उसे एक ही स्टॉक के ऊपर फोकस करके करना चाहिए कि उसे 2-3 ट्रेड्स करनी चाहिए? अलग अलग स्टॉक उसको पकड़ने चाहिए। और इफ अगर वो इंडेक्स में करता है, निफ्टी बैंक निफ्टी भी करता है, तो वो उसमें भी कर सकता है। बट निफ्टी बैंक निफ्टी बहुत रिस्की होता है। कल अभी 4 दिन पहले मैंने एक न्यूज़ में हेडलाइन देखी थी, मेरे इसमें स्क्रीनशॉट भी है, तो बताता हूँ आपको। एक बंदा है सैलरी वाला, 3 लाख रुपया उसका सैलरी है, वो 3 करोड़ के कर्जे में अभी। स्टॉक मार्केट में निफ्टी बैंक निफ्टी के पीछे सबसे कर्जा ले लिया। अच्छा। और 3-3.5 करोड़ के कर्जे में अभी 4 दिन पहले न्यूज़ आई है। अच्छा। और सब हार गया पैसा, शेयर बाजार में सारा हार गया। क्यों? क्योंकि वो फ्यूचर ऑप्शंस करता था। और फ्यूचर ऑप्शंस ऐसी लत है और ऐसी बीमारी है, करो या मरो वाली चीज़ तो है ही सही, ठीक है, पर अगर आपको उसकी लत लग गई तो फिर नहीं छूट सकती। तभी आई थिंक तभी स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग बन जाता है। हाँ, तब उस केस में गैम्बलिंग बन जाता है। ये जो लोग करते हैं, और फिर क्या है कि ये सोच के रखते हैं कि चलो 3 करोड़ गया, अब 3 करोड़ और उठाने, 3 करोड़ और लाने, ताकि उनकी क्या होती है, साइकोलॉजी होती है, उनके पास एक होप होती है कि हम निकाल लेंगे, हमने गवाए है तो हम निकाल लेंगे, पर वो नहीं निकाल सकते वो, और उसके अंदर डूबते जाते। वो होता है ना दलदल में आप जितना हाथ पैर मारोगे उतना आप नीचे जाओगे, ठीक है। तो वो ये एक दलदल ही है, जो फ्यूचर ऑप्शन है वो एक दलदल ही है। जितना हाथ पैर मारोगे आप उतना आप नीचे जाओगे। और सेबी की रिपोर्ट भी बोलती है 90% ट्रेडर ऑप्शंस के अंदर फेल है। क्यों है? क्योंकि इसी वजह से फेल है।
10% सिर्फ प्रॉफिटेबल है, और वो 10% भी वो बड़े इन्वेस्टर्स हो गए या तो फिर बड़े ट्रेडर्स हो गए जो अच्छा बड़ा फंड लेके बैठते हैं मार्केट के अंदर। ओके, तो क्या आप ऐसा बता रहे हो कि छोटे इन्वेस्टर्स को ऑप्शंस इन ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। मिनिमम कितना होना चाहिए ऑप्शन इन ट्रेडिंग? ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए देखो, आप अगर ऑप्शन सेलिंग करते हो तो सेलिंग ठीक है, सेलिंग में आपको ऑप्शन सेलिंग करना आना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग थोड़ा सा रिस्की नहीं होता है, सेफ साइड होता है। ओके, ठीक है, वो महीने में 2 या 3 दिन ऐसे आते हैं तब ऑप्शन सेलिंग रिस्की बन जाता है, बाकी सेफ साइड होता है। तो उसके लिए आपको 2-2.5 लाख रुपए की कैपिटल होना चाहिए अगर आप एक लोट अगर सेल करते हो तो। ठीक है, और इफ अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो तो ऑप्शन बाइंग में आपको सूझबूझ और समझदारी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि मार्केट क्या कह रहा है, मार्केट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, और ऑप्शन बाइंग के अंदर ही ज़्यादातर लोग बर्बाद होते हैं, अच्छा। क्योंकि ऑप्शन बाइंग में आपको लिवरेज कम, कैपिटल कम लगाना पड़ता है और क्वांटिटी आप ज़्यादा ले सकते हो। ओके, तो उस कारण ट्रेडर वहाँ पे मात खा जाता है और वहाँ पे वो हार जाता है। तो अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल, जैसे सेलिंग की बात हो गई, बाइंग की बात हो गई, तो अगर हमें बाइंग करना है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, सो ऑप्शन ट्रेडिंग वर्क्स इन टर्म्स ऑफ मोर ऑफ मार्केट न्यूज़। ऑप्शन ट्रेडिंग ज़्यादातर निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर चलती है। जैसे निफ्टी के कुछ शेयर्स आते हैं, बैंक निफ्टी में 50 शेयर्स आते हैं, 50 कंपनी लिस्टेड है तो 50 उसके आते हैं। उन कंपनी, अगर वो कंपनीज ग्रो कर रही है तो निफ्टी ग्रो करेगा, वो कंपनीज डाउन हो रही है तो निफ्टी डाउन होगा। ठीक है, तो उस बेसिस पे सारे चलते, तो ये सारा एनालिसिस करना पड़ेगा। एनालिसिस करने के बाद आप ऑप्शन बाइंग में घुस सकते हो। ओके, बट ये सेटअप, इसके साथ आप सेटअप यूज कर सकते हो कि मोस्टली जो आप ट्रेडिंग करोगे वो आपको न्यूज़ के हिसाब से करनी है? नहीं, इसमें सेटअप यूज 100% करना है। न्यूज़ तो कभी कभी आएगी ना, न्यूज़ रोज नहीं आ रही है ना। न्यूज़ तो 30 में से 2 दिन आ जाएगी, 3 दिन आ जाएगी, चाहे फेड की मीटिंग हो गई, चाहे आरबीआई की मीटिंग हो गई, मोदी जी ने कुछ कह दिया, फाइनेंस मिनिस्टर ने कुछ कह दिया, तो 4-5 न्यूज़ वाली आ जाएगी। बाकी 15 दिन तो आपको सेटअप पे ही काम करना पड़ेगा ना। हाँ, तो 15 दिन सेटअप पे काम कर लो, 5 दिन मत करो। हाँ, सही बात है। अगर हम इसके अंदर, अगर हम बात करें ये चीज़ को लेके कि अगर किसी को ऑप्शंस और ट्रेडिंग्स में जाना है तो कितने टाइम के बाद उन्हें इसमें एंटर करना चाहिए? जैसे अगर अभी उन्होंने सीखा है, आफ्टर 1 ईयर, ओके, आप ऑप्शन ट्राई करो। उससे पहले आप पर सिर्फ उसमें ऑप्शन सेलिंग्स ट्राई करो। हाँ, ऑप्शन बाइंग सेलिंग जो भी हो वो आफ्टर 1 ईयर ट्राई करो। शुरू में आप स्टॉक्स पे ध्यान दो, मार्केट पे ध्यान दो, मार्केट क्या बोलता है 1 साल पूरा मार्केट को समझो। बहुत जरूरी है मार्केट को समझना, मार्केट को नहीं समझोगे तो खत्म हो। और उस दर क्या है कि फिर ऐसा नहीं है कि आज आपने मार्केट सीख लिया तो आप राजा बन गए। तो मार्केट तो रोज नया सिखाता है, तो आपको रोज सुबह उसी सेटअप पे बैठना है, वही मार्केट देखना है, वहीं पे काम करना है और सारी चीजें वही करनी है आपको। ठीक है, तो मार्केट को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। समझोगे नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। और आपको स्टॉक मार्केट चालू करने के पहले कोई ऐसा रास्ता है जिससे आप रियल लाइफ स्टॉक मार्केट की भी ट्रेडिंग कर सकते हो? हाँ, कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले तो कोई इजी वे होता नहीं है कि कहीं भी जाने का कोई भी इजी वे नहीं होता है। ठीक है, बट अगर आप जेन्युइनली करना चाहते हो स्टार्टिंग में, तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि पेपर ट्रेडिंग आप लोग कर सकते हो। पेपर ट्रेडिंग के थ्रू आप अपना एनालिसिस कर सकते हो और अपना विन रेशियो और लूजिंग रेशियो आप निकाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप डेमो अकाउंट्स ले सकते हो। डेमो अकाउंट्स में भी आप ट्रेडिंग कर सकते हो, उसमें भी आपको पता चल जाएगा कि हम क्या वर्कआउट चल रहा है। बट होता क्या है, बहुत से लोगों की साइकोलॉजी क्यों खराब होती है कि पेपर ट्रेडिंग में भी वो सक्सेसफुल होते हैं, डेमो ट्रेडिंग में भी वो सक्सेसफुल होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनको पता है हमारा पैसा है ही नहीं है, तो डेमो पैसा है। ठीक है, तो वो जिस चीज को होल्ड करना चाहते हैं वो उस टाइम तक होल्ड रखते हैं। बट जब रियल मनी आता है ना, तब साइकोलॉजी खराब हो जाती है। क्यों खराब हो जाती है? क्योंकि उनको पता है कि डर, बहुत फियर हो जाता है ना उनको कि यार 10,000 का लॉस है, 15,000 का लॉस है, 20,000 का लॉस है, चलो 20,000 का हो रहा है, काट दो। अब 20,000 में जैसे ही काटा, मार्केट बढ़ा, उसको लगा कि अरे यार मेरा 20,000 कवर होता था, चलो वापस नई पोजीशन ले लेता हूँ, जैसे 20,000 कवर होगा निकल जाऊंगा। जैसे उसने पोजीशन ली, 5,000 प्लस में गया, फिर मार्केट 15,000 लॉस में आ गया। अब फिर डर जाता है वो, तो क्योंकि आपको डराता है मार्केट। आप कितना मार्केट से डर सकते हो वो आपको सोचना है। मार्केट आपको डराता है, बहुत डराता है। रात में नींद नहीं आती है लोगों को। अगर आप आज कुछ पोजीशन लेके बैठ गए और सुबह मार्केट खुलेगा तो आप रात में डो जोन्स देखोगे, आप रात में S&P देखोगे, आप रात में कुछ और मतलब दूसरे यूएस मार्केट्स वगैरह हो गए वो देखोगे कि कल सुबह निफ्टी कहाँ खुलेगा, कल सुबह बैंक निफ्टी कहाँ खुलेगा। यूट्यूब पे आप 50 वीडियो छान मारोगे और 50 वीडियो में से भी आप 5 वीडियो वो देखोगे जो आदमी बोलेगा कि प्लस में जाएगा मार्केट। क्यों? ताकि होप मिले आपको कि नहीं प्लस में खुलेगा, प्लस में खुलेगा। कोई एक वीडियो का बोलेगा कि नहीं जाएगा, तो फिर आप डर में आ जाओगे। उसको मालूम नहीं है क्या बोल रहा है।
सही बोला इसको मेरे थोड़ी को। पता है। इसको नहीं पता है, कोई दूसरा फिर वो उसको सब्सक्राइब करेगा, नहीं ये मेरे फेवर में बात बोला, उसको सब्सक्राइब करो, तभी वो अपने वो हाथ में ग्लास रशियंस वाला अरे वो लोग पॉपुलर हो जाते हैं उसमें। सही है। तो Makes sense. इस सिचुएशन में मर जाता है ट्रेडर। हाँ, अभी बहुत आपने सही बात बोली एक्चुअली, बिकॉज दिस इज द ट्रूथ ऑफ ये सही लाइफ है, अनफॉर्चुनेटली। सही। अरे ये चीज हमने भी करी है ना, जब शुरू में मैं भी ट्रेडिंग करता था हाँ। तो नॉलेज नहीं था, सच बता रहा हूँ मैं, तो नॉलेज नहीं था। ऐसे कोई टेलीग्राम के ले लिए, किसी के सब्सक्रिप्शन ले लिया, किसी का लड़की का कॉल आ गया, हेलो सर आप ट्रेडिंग करते हो, अच्छा मैं आपको बताऊंगी निफ्टी बैंक निफ्टी कहाँ जाने वाला है। मैंने कहा तू ही बता दे चल मेरे को तो नहीं पता, तू ही बता दे। तो वो बता देती थी। हाँ। 2 बार चला गया, तीसरी बार पोर्टफोलियो खाली कर गई। आई शाबाश। फिर समझ आया इसको सीखना चाहिए। सीखना चाहिए। फिर मन हाँ। तन लगाया, मन हाँ। तन और धन फिर लगाया। कर लगाया। ओके, यू नो व्हाट, आपने एक बहुत अच्छी बात की, अभी मैं आपको रखूँ ऑन पॉइंट के ऊपर। टू फाइंड आउट द रोहित जैन, आपने ट्रेडिंग चालू कब की और क्यों की? मैंने ट्रेडिंग लगभग 2017 के आसपास चालू की, और ऐसा कोई शौक नहीं था ट्रेडिंग करना है, बस उस टाइम क्रेज़ चल रहा था ट्रेडिंग का, थोड़ा मतलब अच्छा ही क्रेज़ था। तो डीमैट अकाउंट वगैरह ओपन करवाया था। तो डीमैट अकाउंट ओपन करवाने के बाद कुछ शेयर्स लिए थे मैंने शुरू में, जैसे टाटा और रिलायंस पे काम करता था मैं। तो 2017, 18 और 19 तीन साल मैंने छोटी मोटी ट्रेडिंग करी। 2020 में जब कोविड आया, तब कोविड के टाइम मुझे समझ आया ट्रेडिंग इतनी पावरफुल हो, ट्रेडिंग से इतना पैसा कमा सकते हैं। और ट्रेडिंग बहुत बड़ा समुद्र है, जो मार्केट है वो बहुत बड़ा समुद्र है। आपको सिर्फ बाल्टी बाल्टी पानी निकालना है उसमें से, और उस समुद्र में तैरना आना चाहिए आपको। अगर आपको तैरना नहीं आया तो आप डूब जाओगे। ठीक है, तो वो हो गया ना, वो तैरना आना चाहिए, तैर गए तो तर गए, वो वाली बात है। तो हम थोड़ा फंड उसमें से निकालते गए, तब लगा कि नहीं यार इसको हम प्रोफेशनली कर सकते हैं। और बिकॉज उस टाइम पे जब कोविड चल रहा था, तब ट्रेडिंग को सब गैम्बलिंग मानते थे। मतलब मेरे को भी लोग कहते थे कि जुआ सट्टा कर रहा है, गैम्बलिंग कर रहा है, अच्छा काम नहीं है, ये पैसा आपको पड़ता नहीं है, मतलब अच्छा पैसा नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें मैंने भी सुनी है उस टाइम पे। ठीक है, बट वो कहने वाले कहते रहते, मैं अपनी तरफ चलता गया। ठीक है, तो फिर समझ आया कि इतना अच्छा ट्रेडिंग है और हम प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। और फिर धीरे धीरे प्रॉफिटेबल हुआ मैं, और लॉस भी हुआ। ऐसा नहीं है कि मार्केट में अच्छा खासा मैंने लॉस भी खाया है, और सीआर के अंदर लॉस खाया है, ऐसा नहीं है कि नहीं खाया। टेल मी अबाउट इट। मैं पूछने वाला था, तुमने कभी लॉस किया है कि नहीं हाँ किया? किया है ना, लगभग ये मान के चलो कि मैंने कुछ 4-5 दिन में 1.5 CR के आसपास, 1-1.5 CR के आसपास फूक दिए थे उस टाइम मार्केट के अंदर। मम्मी ने चप्पल दिए कि नहीं? नहीं, पता ही नहीं था ना। अच्छा। पता ही नहीं था। तो फूक दिए थे, पर हाँ ठीक है, समझदारी से काम लिया, सारी चीज़ें रिकवर करी और हारे नहीं। सबसे बड़ी बात है, क्योंकि अगर आप इसमें हार जाओगे तो फिर सब जगह हार जाओगे। तो इसमें हारे नहीं और चलते रहो, और इसमें जीत गए तो फिर कहीं देखने की जरूरत नहीं है। कि नहीं है। ये बात सही है। सही बात अगर है। इसमें जीत गए तो फिर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप अपने आप को रखो, एक सेटअप रखो अपना, और दुनिया के किसी भी कोने में हो आप ट्रेडिंग करके पैसा कमा सकते हो। वेरी नाइस। 2026 में स्टॉक मार्केट का फ्यूचर क्या है? सर 2026 में जैसे अभी देखा जाए तो बुल रन में ही चल रहा है मार्केट, बट मिड 2026 थोड़ा करेक्शन आना चाहिए मार्केट के अंदर, जैसा कि अभी के सेंटिमेंट्स चल रहे हैं और सारी चीज़ें जो अभी चल रही है, उस कारण निफ्टी के अंदर कुछ करेक्शन आना चाहिए 3-4 हज़ार पॉइंट्स का। और लॉन्ग टर्म देखा जाए 2026 में तो मार्केट बुल रन पे ही है। मतलब हमको वो चीज़ देखने को नहीं मिलेगी जो हम चाहते हैं, बुल रन पे ही है। जैसा आप गोल्ड में भी ले लो, सिल्वर भी ले लो, चाहे इंडियन मार्केट ले लो, चाहे फॉरेक्स मार्केट ले लो, अभी बुल रन पे हम अभी नहीं गिर सकते। अच्छा, ओके, सो इट्स अ सेफ टाइम टू स्टिल बी देयर। हाँ, सेफ टाइम है। ओके, ऑलराइट। आपने ना प्रीवियसली ये बताया कि जब यूजुअली वॉर्स होते हैं, यू नो, तब गोल्ड बढ़ जाता है। व्हाई इज दैट? एक्चुअली वॉर होने के बाद गोल्ड इसलिए बढ़ता है क्योंकि सब लोग गोल्ड रिजर्व करना शुरू कर देते हैं। गोल्ड रिजर्व क्यों करते हैं? क्योंकि गोल्ड एक ऐसी असेट्स है जो आप किसी भी कंट्री में जाओ, किसी भी स्टेट में जाओ या किसी भी सिटी में जाओ, सब जगह चलेगी। पैसा एक बार खत्म हो जाएगा, पैसा बंद हो जाएगा। आज यूएस ने कह दिया कि हम डॉलर बंद कर रहे हैं और नई करेंसी छाप रहे हैं, क्या वैल्यू रह गई? आपने जैसे देखा ही अपने यहाँ पे जो नोटबंदी हुई थी, उस टाइम क्या वैल्यू थी उन पैसों की? कुछ भी नहीं, कोई वैल्यू नहीं आई थिंक मैंने तो 3-4 शायद बैग्स पैसे की भरी हुई देखी भी थी वो टाइम के ऊपर। ऐसा हो गया, बहुत पैसा गया उस टाइम पे, मतलब तो उस टाइम वैल्यू जीरो हो गई, बट गोल्ड की वैल्यू जीरो हुई उस टाइम पे? नहीं, एब्सोल्युटली, आई थिंक गोल्ड बढ़ गया शायद, बढ़ गया ना। हाँ, तो वही चीज़ है कि जब वॉर होते हैं, वॉर के टाइम क्या होता है कि सब कंट्रीज को लगता है कि अगर वॉर हो रहा है और वॉर बढ़ा
तो करेंसी कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगी, करेंसी कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगी, बट गोल्ड नहीं करेगा। इसलिए गोल्ड बढ़ता है उस टाइम पे। और गोल्ड क्या है कि सब रिजर्व रखते, सारी कंट्रीज अभी रिजर्व रखती है। और अभी आप देख ही रहे हो कि चाहे इंडिया देख लो, रशिया देख लो, चाइना देख लो, ये सब पहले यूएस के पास गोल्ड रिजर्व रखते थे, पर अब इन सब ने निकालना शुरू करके अपने पास ही रखना शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे सब निकाल रहे हैं। तो वही चीज़ है, क्योंकि वॉर की सिचुएशन कहीं ना कहीं बनने वाली है। और ये एक छोटा सा हिंट दे रखा है कि इन फ्यूचर कभी भी गोल्ड बाय करना शुरू बस 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 इन फ्यूचर कभी भी कुछ भी हो सकता है। और आज और 100% वॉर की सिचुएशन है ही सही, जिस तरीके से हम सेंटिमेंट्स देख रहे हैं और सारी चीज़ें देख रहे हो। और आज कोई भी कंट्री झुकने के लिए नहीं है कि हम झुकेंगे या हम संभलेंगे। सबसे पहले अगर वॉर भी हुआ तो किन कंट्रीज पे होगा? जिसके पास न्यूक्लियर नहीं है, जिसके पास वेपन्स नहीं है, सबसे पहले वो कंट्री कब्जे में आएगी। ठीक है, उसके बाद बड़ी कंट्रीज कब्जे में आएगी। ये एक बहुत बड़ा सर्कल है। इसको हम समझने और समझाने में बहुत समय लगेगा। उसमें अगर हम वो पॉडकास्ट करने लगे 10-15 घंटे उसमें ही वो बहुत वो क्या बोल तो रहा हूँ, बहुत बड़ा सर्कल है। समझने और समझाने में बहुत समय लगेगा। एग्जैक्टली। नहीं, आई अंडरस्टैंड एंड आई रिस्पेक्ट दैट एज वेल। सो गोल्ड, तो वुड यू अगर मैं आपको पूछूं गोल्ड या सिल्वर, तो आप क्या सेलेक्ट करोगे? मैं दोनों ही सेलेक्ट करूंगा। ओके। बिकॉज दोनों ही एक ऐसी एसेट्स है जो बढ़ने वाली है। बट प्रेफर्ड क्या रहेगा? प्रेफर्ड गोल्ड रहेगा। बट सिल्वर में भी कर सकते हो? हाँ, सिल्वर में भी कर सकते हो। मतलब ऐसा है कि अगर 100% गोल्ड में करो तो 95% सिल्वर में कर लो। अच्छा, ओके। तो इट्स ओके, इट्स सेफ टू डू दैट। पर बहुत सारे अभी आप डिजिटल गोल्ड की बात कर रहे हो, राइट? टू परचेस, और आई टॉक अबाउट द एक्चुअल गोल्ड। असेट्स बात कर रहा हूं मैं, प्रॉपर गोल्ड। डिजिटल गोल्ड तो कल खत्म कर देंगे ये लोग। आज मेरी बात सुनो, एमसीएक्स डिजिटल गोल्ड पे चल रहा है और कल को मार्केट ही बंद हो गया। एनएससी बीएससी बंद हो गया, एमसीएक्स चलना ही बंद हो गया। फिर क्या करोगे? फॉरेक्स ही बंद हो गया। चलो आप एक एग्जांपल ले लो, डिजिटल है ना। वो डिजिटल तो कभी भी बंद हो सकते हैं। आज जैसे बिटकॉइन भी है तो बिटकॉइन डिजिटल है। अब कल को बिटकॉइन 0 कर दिया, अभी बिटकॉइन का ओनर कौन है वो भी नहीं पता, बिटकॉइन है किसका वो भी नहीं पता, पर फिर भी बिटकॉइन इतना चल रहा है, हाइप इतनी बनी हुई है। ठीक है, तो वो चीज़ है। ये डिजिटल तो कभी भी खत्म हो सकते हैं। डिजिटल का अपन इतना विश्वास नहीं रखते। मैं एसेट्स की बात अच्छा, आप एसेट्स की बात कर रहे हो। अगर आप एसेट्स रख सकते हो तो एसेट्स रखो। ओके, तो इट्स बेटर टू गो एंड बाय। तो हम हमारी जो बचपन से प्रथा चल रही है इंडिया के अंदर कि हम क्या हर दशहरे के दिन, वही हर त्योहार पे हम लेते हैं, कुछ परचेस करना है। हाँ, तो गोल्ड परचेस कर लो जाके, बेस्ट पार्ट हो रहेगा। ओके, फेयर इनफ। ओके, सो यू आर टॉकिंग अबाउट इन दैट टर्म्स। आपने भी जो डिजिटल की बात की कि डिजिटल इज अ वेरी रिस्की वे टू डू इट, राइट? When it comes to crypto or when it comes to digital goals and all. Now, how safe it is to play or trade in any of the cryptocurrencies or any of the forex tradings? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिप्टो फॉरेक्स ट्रेडिंग करने के लिए आपको ब्रोकर राइट चूज करना पड़ता है। Okay. ठीक है, क्योंकि ब्रोकर होता है वही आपकी सारी पोजीशंस मैनेज करता है। अब पोजीशंस मैनेज करता है। ब्रोकर भी 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं ए बुक चलाते हैं, एक होते हैं बी बुक चलाते हैं। ए बुक होता है कि आपने सौदा लिया, आपने सौदा अपने लिक्विडिटी प्रोवाइडर को दे दिया, क्योंकि आप वो सौदा अपने पास इतना रख नहीं सकते। ठीक है, तो आपने लिक्विडिटी प्रोवाइडर को दे दिया, वो हो गया पूरा ए बुक। बी बुक क्या होता है कि किसी ने ट्रेड लिया, सौदा आपके ब्रोकर में आया और 100% हार जीत अपन कर रहे। ओके। बट उसमें फिर क्या होता है कि वो मेरी नीयत पे डिपेंड करता है कि मेरे को देना है या नहीं देना है। अगर आप हारोगे तो मेरा ले ही लूंगा, अगर आप जीते तो मना कर देंगे कि नहीं दे सकते। तो वो डिजिटल में सबसे बड़ा रिस्क यही है। कल को किसी ब्रोकर ने, और मेरे साथ भी हुआ, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है, 2-3 ब्रोकर्स मैंने भी ट्राई किए और लगभग $1-1.5 लाख से मैं भी डूबा हुआ हूँ उसके अंदर, जो मेरा फंड नहीं आया क्योंकि मना कर दिया ब्रोकर ने, नहीं दे सकते। तो क्या करने का वो टाइम पे? फिर कुछ नहीं कर सकते हो ना आप। अगर कोई हाथ खड़ा कर देगा तो क्या करोगे आप? अरे बाप। और ऐसा कोई कानून बना हुआ नहीं है कि उसके ऊपर कुछ एक्शंस ले सके, क्योंकि आजकल रजिस्ट्रेशन सारे देखने ज़रूरी होते हैं। क्योंकि अभी जो फॉरेक्स ब्रोकर होते हैं ये होते तो इसमें इसका के रजिस्ट्रेशन होते हैं, कोई मॉरिशियस होता है, कोई साइप्रस होता है। तो अब मॉरिशियस में ब्रोकर ने, किसी ने आपके साथ ऐसा फ्रॉड कर दिया तो आप मॉरिशियस थोड़ी जाओगे कि मॉरिशियस जाके वहाँ पे केस करोगे, फिर वापस वहाँ से यहाँ थोड़ी करोगे। तो वो जो कर देता है फिर आप उसका कुछ नहीं कर सकते, इसलिए कहता हूँ मैं। ओके, तो राइट ब्रोकर चूज करना जरूरी है। कैसे राइट ब्रोकर कैसे चूज? देखो, राइट ब्रोकर अगर आपको चूज करना है तो आपको किसी राइट पर्सन के पास जाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आप अगर मेरे पास आए तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से मार्केट के अंदर अच्छे ब्रोकर है, कौन राइट है, कौन अपना फंड जो लिक्विडिटी प्रोवाइड को ट्रेड पास करते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, फिर आप मुझसे कंसल्ट करके एक ब्रोकर चूज कर सकते हो। तो मैं 2-3 ऑप्शंस देता हूँ। ओके, तो आप वो हेल्प करते हो? हाँ, पूरा हेल्प करते हैं। ओके, तो अगर जैसे हमारे जो व्यूअर्स है, लिसनर्स है, आप तक कैसे पहुँच सकते हैं?
मेरे इंस्टाग्राम के थ्रू पहुँच सकते हैं, ठीक है। आपका अपना ये जो पॉडकास्ट है इसमें मैं एक गूगल फॉर्म लिंक भी डलवा दूंगा, डन। तो उसमें रजिस्ट्रेशन करके वो उनकी क्वेरी आएगी तो मेरी Okay. टीम उनसे कांटेक्ट करेगी। तो इस थ्रू, क्योंकि डायरेक्टली क्या है कि नंबर देते हैं तो बहुत से लोग हाँ, कॉल वो करते तो हैं फिर और आपको वो कॉल करके वो आज मार्केट कितना ऊपर जाएगा। वही अभी हाँ। थोड़े दिन पहले एक बंदा था, उसका हाँ। 4 लाख का कैपिटल था, 2 लाख रुपया लॉस हो गया, फिर मेरे को कॉल करके पूछ रहा है, सर आज मार्केट कितना ऊपर जाएगा, 50 हाँ। पॉइंट ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, मेरी पोजीशन खड़ी हुई है। हाँ। मैंने कहा भाई अब ये क्या पूछ रहा है तू भी, मेरे मैं हाँ, भगवान थोड़ी हूँ। मैंने कहा नहीं, होगा अगर हमारा तो मुझे टारगेट। पता होता तो हाँ, तेरा फोन उठाता। वही तो फिर थोड़ी देर में कह रहा है सर 3.5 लाख का लॉस हो गया, 50,000 ही बचा, क्या करूँ। मैंने कहा गोल्ड ले ले। हाँ। 50,000 का कोई अंगूठी बनवा ले, रिंग ही बनवा ले 50,000 की। हाँ, अभी और हाँ, क्या ही कर क्या ही सकते कर हैं, सकता right? है। अच्छा, अभी हम दुबई में है बाय द वे, एंड आपने दुबई क्यों चूज किया है व्हेन इट कम्स टू स्टॉक मार्केट? देखो दुबई में क्या है कि मेरे को फॉरेक्स के लिए शिफ्ट होना पड़ा, क्योंकि दुबई एक ऐसा हब है जहाँ पर फॉरेक्स को लेकर बहुत ज़्यादा ब्रोकर्स भी है और फॉरेक्स को लेकर यहाँ पर लोग समझते भी है, ठीक है। प्लस इंडिया में अगर आप फॉरेक्स वगैरह करते हो तो बहुत सारे लीगल इश्यूज आते हैं, ठीक है। बट दुबई में ये सारी चीज़ें नहीं हैं। दुबई में आप बिल्कुल फ्रीडम के साथ फॉरेक्स हो गया, क्रिप्टो हो गया और वो सारी चीज़ें कर सकते हो। तो फर्स्ट मेरा ये है। दूसरी चीज़ है कि यहाँ पर लाइफस्टाइल अच्छी है, ओके। ठीक है। लाइफस्टाइल माने तो हम सब जगह जा सकते हैं, फ्रीडम के साथ घूम सकते हैं, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें देखने की भी है, समझने की भी है और अलग अलग लोगों से मिल सकते हैं। यहाँ पर अलग अलग लोगों से मिलते हैं हम डिफरेंट लोग। हब से हाँ, हम ट्रेड डिफरेंट भी हब कर से हो सकते हैं। गया, हाँ। उसके बाद डिफरेंट कंट्री से हो गया। प्लस मेरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी यहाँ पर कंपनी है, हमारा कुछ लोगों का ग्रुप है, तो हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी दुबई से करते हैं। रोहित भाई, बहुत मज़ा आया आज आपके साथ पॉडकास्ट करके। वी हैव स्पोकन अबाउट सो मेनी थिंग्स एंड इसके अंदर हमारा जो डिटेल्स था, हमारा जो लर्निंग्स मिली है हमें पॉडकास्ट के थ्रू फॉर ट्रेडिंग, फॉर फॉरेक्स एंड ऑल। एंड फॉर द नेक्स्ट पॉडकास्ट वी कैन टॉक अबाउट हाउ you can become a trader in Dubai, how you Yeah. can start your trading own trading company, और हम बात कर सकते हैं कि कैसे हमें प्रॉपर राइट वे ऑफ चूजिंग द राइट ब्रोकर के बारे में हम बात कर सकते हैं। थैंक यू सो बिल्कुल, मच फॉर हम बीइंग next- विद अस हियर थैंक टुडे। यू सो मच सबसे पहले कबीर भाई। और नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम लोग ट्रेडिंग के बारे में बात करेंगे और दुबई लाइफस्टाइल के बारे में भी बात कुछ बात करेंगे, हाँ। करेंगे। कुछ ट्रुथ बताऊंगा आपको दुबई लाइफस्टाइल के बारे में। तो बात करने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, 4 हाँ। घंटे भी बैठेंगे तो ख़त्म खत्म नहीं होगी। होगी, आई नो। पर ठीक है, आपको बहुत बहुत शुक्रिया और you so मस्त much. पॉडकास्ट रहा आपके साथ और आपसे भी मुझे कुछ सीखने को मिला और मुझसे भी आपको कुछ सीखने ऑफ को कोर्स, मिला। एब्सोल्युटली। और दोस्तों, कबीर भाई का जो चैनल है कबीर वानी, आप आज ही फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। और कबीर भाई तो अपने मस्त है। थैंक यू सो मच थैंक कबीर यू भाई। सो मच ब्रो।